अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग। दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। दोस्तों ये आपके सामने एक 3 ट्रांसफार्मर मौजूद है, ये भी एक ट्रांसफार्मर है और ये दोनों भी एक ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का बेसिकली फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि वोल्टेज या करंट को अप या डाउन यानी कि कम या ज्यादा करने का काम करता है। तो दोस्तों आपने इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर देखा होगा, यानी कि इसका जो कॉमनली इस्तेमाल होता है वो आपके घरों में जो स्टेबलाइजर होता है उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा होता है। तो दोस्तों उस स्टेबलाइजर में भी ये ट्रांसफार्मर वही काम करता है, यानी कि वोल्टेज या करंट को कम या ज्यादा करने का काम करता है। यानी कि आपकी जो वोल्टेज है जब कम आती है तो ट्रांसफार्मर उसको स्टेप अप यानी कि ज्यादा करके आपको प्रोवाइड करता है, और जब आपकी की जो वोल्टेज ओवर आ जाती है यानी कि ज्यादा वोल्टेज आ जाती है तो उसको कम करके प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये काम किस तरीके से करता है, इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास जो ट्रांसफार्मर मौजूद होता है, यानी कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। यानी कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो पूरा का पूरा म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर होता है और ये स्टेप अप या स्टेप डाउन करने का काम करता है। तो दोस्तों ये म्यूचुअल इंडक्शन और स्टेप अप स्टेप डाउन ये क्या है, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन करने के लिए मैं आपको सिंपली ये 4 चीजों की मदद लूंगा। इन 4 चीजों की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम किस तरीके से करता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपके सामने एक ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर मौजूद है, यानी कि जो एक ट्रांसफार्मर है इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये जो चकोर सा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ये ट्रांसफार्मर के अंदर मौजूद होता है और ये आयरन से बना हुआ होता है, यानी कि इस तरीके का ये आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसे हम सॉफ्ट आयरन कोर भी कहते हैं। दोस्तों इसका नाम कोर होता है, इसे हम कोर कहते हैं। दोस्तों उसके बाद जो आपको यहाँ पर एक वायर लिपटी हुई नजर आ रही है और यहाँ पर भी एक वायर लिपटी नजर आ रही है, इसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है और ये काम किस तरीके से करता है। तो दोस्तों अभी मैं म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि ट्रांसफार्मर जो म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम किस तरीके से करता है। तो इन 4 चीज़ों की मदद से मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला है वोल्टेज। तो दोस्तों आपके पास कोई भी चीज़ मौजूद है, कोई भी तार मौजूद है, जब तक आप उस पर वोल्टेज पास नहीं करवाएंगे वो काम नहीं करेगा। तो दोस्तों जब तक मैं इस पर वोल्टेज पास नहीं करवाऊंगा इस पर से करंट फ्लो नहीं होगा। तो दोस्तों अब करंट क्या चीज़ है। तो दोस्तों जब तक वोल्टेज पास नहीं होगा करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज जो है करंट को धक्का देने का काम करता है। तो जैसे ही इस पर मैं वोल्टेज फ्लो करवाऊंगा, मान लीजिए आपके पास 440 वोल्टेज है और इसे आपको 220 पर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर मुझे 440 वोल्टेज प्रोवाइड करना होगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं इस पर 440 वोल्टेज प्रोवाइड करूंगा यहाँ पर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है कि नहीं वोल्टेज क्या है और करंट क्या है। तो जैसे ही इस पर मैं वोल्टेज प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अब इस पर मैं जब वोल्टेज प्रोवाइड करता हूं तो इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो दोस्तों आप जब किसी भी वायर के अंदर वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो उसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। दोस्तों आपके घरों में जो वायर होता है, यानी कि मान लीजिए आपका घर का वायर है, उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। इसकी वजह यह है कि वो स्ट्रेट वायर होता है और यहाँ पर हमने इस वायर को इस कोर के ऊपर लपेट दिया है, यानी कि राउंड कर दिया है। जब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के बाद होता क्या है, यानी कि जब हम इस पर वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं इस पर करंट फ्लो होता है और इस कोर पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, यानी कि जो आप कोर देख रहे हैं इस पर मैग्नेट बनना शुरू हो जाता है। दोस्तों मैग्नेट बनने के बाद होता क्या है, एमएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि जब इस पर मैग्नेट बनता है तो एमएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। एमएमएफ का मतलब क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यानी कि इस पर जब वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे और करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा जिसे हम एमएमएफ कहेंगे। दोस्तों अब एमएमएफ प्रोड्यूस होने के बाद होता क्या है, दोस्तों अगर आपके पास कोई मैग्नेट वाली चीज है, आप उसके ऊपर कोई दूसरी मैग्नेट को टच करेंगे तो वो क्या होगा, वो मैग्नेट जो है इस पर चिपक जाएगा। तो दोस्तों एमएमएफ प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, दोस्तों जब एमएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है तो वही एमएमएफ यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो है हमारे दूसरी कॉइल की मदद से, यानी जो हमारे पास ये दूसरी कॉइल मौजूद है इसके मदद से जो हमें वोल्टेज चाहिए होती है, यानी कि हमें 220 वोल्टेज चाहिए, तो इसी कॉइल की मदद से ये जो वोल्टेज है ये बाहर आउट हो जाता है। तो दोस्तों याद रहे इन दोनों कॉइल के बीच में आपस में कोई भी फिजिकली कनेक्शन नहीं होता है, यानी कि ये फिजिकली अटैच बिल्कुल भी नहीं होता है। इसे ये जो है दोनों कॉइल इंडिविजुअली होता है, यानी कि एक इस साइड और एक इस साइड, इसका फिजिकली आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जब 440 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ पे हमें 220 वोल्ट मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है, क्योंकि ये फिजिकली तो कनेक्ट है नहीं। तो दोस्तों ये एमएमएफ यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स जब प्रोड्यूस होता है तो उसी की मदद से जो हमारा वोल्टेज आउट होता है वो फ्लक्स बनकर हमें मिल जाता है, यानी कि जब यहाँ पर एमएमएफ प्रोड्यूस होगा और वो होगा तो वो फ्लक्स के जरिए इस कॉइल से बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों
इस पूरे प्रोसेस को यानी ये पूरे होल प्रोसेस को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो दोस्तों इसी प्रोसेस को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ, ये जो हमारे पास ये वाला कॉइल है, ये हमारा प्राइमरी कॉइल कहलाता है। तो दोस्तों ये जो मेरे पास पहला वाला कॉइल है, यानी कि जिस पर मैं 440 वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये हमारा प्राइमरी कॉइल कहलाता है। और जो हमारे पास ये दूसरा कॉइल मौजूद है जिससे हम वोल्टेज आउट करवा रहे हैं, यानी अपनी डिजायर वोल्टेज को कलेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल कहलाता है। तो दोस्तों अब ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप का काम कैसे करता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के दो किस्म होता है, इसका काम जो है वो दो होता है, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। तो ये स्टेप अप का काम किस तरीके से कर रहा है, तो दोस्तों जब हम इस पर 440 वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, ये हमें 220 वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, यानी वोल्टेज को डाउन कर रहा है। दोस्तों अब हम बात करेंगे ये ट्रांसफार्मर जो हमारा स्टेप अप और स्टेप डाउन का काम किस तरीके से करता है, क्योंकि इसका दो काम होता है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो सबसे पहले हम स्टेप डाउन की बात करते हैं, यानी कि ये स्टेप डाउन किस तरीके से करता है। तो दोस्तों ये स्टेप डाउन का काम किस तरीके से करता है, तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास 440 वोल्टेज है और मुझे 220 वोल्टेज चाहिए, यानी कि यहाँ पर मुझे 220 वोल्टेज आउट चाहिए और मैं इस पर इन 440 वोल्टेज कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैं इस पर 440 वोल्टेज इन करता हूँ, यानी कि इसकी जो प्राइमरी कॉइल है इस पर मैं 440 वोल्टेज को इन करता हूँ, ये हमारे पास 220 वोल्टेज आउट हो जाता है। तो दोस्तों ये इसे हम कहते हैं स्टेप डाउन, यानी कि ये जो हमारे वोल्टेज या करंट है उसको स्टेप डाउन कर रहा है। तो दोस्तों अब इसका रिवर्स कर दें, यानी कि आप इसका उल्टा कर दें, तो ये आपका स्टेप अप करने का काम शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसी फंक्शन को उल्टा करते हैं तो आपका जो ये ट्रांसफार्मर है स्टेप अप हो जाता है, यानी कि इसके जो सेकेंडरी कॉइल है इस पर आप 220 वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको आउट 440 वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पर हमने स्टेप डाउन में क्या किया था, 440 वोल्टेज प्रोवाइड किया था इसे और हमें 220 वोल्टेज आउट मिल रहा था। अब इसका ही जब हम रिवर्स करते हैं, यानी कि इसी को हम उल्टा परफॉर्म करते हैं, इसी को हम उल्टा करते हैं, यानी कि यहाँ पर 220 वोल्टेज को हम प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से हमें 220 वोल्टेज आउट मिल रहा था इसे हम 220 वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो ये ट्रांसफार्मर है इस 220 वोल्टेज को 440 वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमें आउट कर देता है, यानी कि इसी का बिल्कुल रिवर्स स्टेप अप का काम करता है। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन का काम किस तरीके से करता है। दोस्तों ये स्टेप अप और स्टेप डाउन को आप आसान लफ्जों में इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपने यूपीएस देखा होगा कि जब लाइट आती है तो वो हमारे बैटरी को चार्ज करता है, यानी कि जब लाइट आती है तो यहाँ पर हमें 220 वोल्ट इस ट्रांसफार्मर को मिल रहा होता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये 12 वोल्ट आउट करता है और हमारे बैटरी को चार्ज करता है। तो ये जो है ये स्टेप डाउन का काम कर रहा है अभी, और जैसे ही लाइट चले जाती है यही 12 वोल्ट को ये 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, तो ये स्टेप अप का काम करता है। तो दोस्तों जैसे ही लाइट आती है ये 220 वोल्ट को 12 वोल्ट पर कन्वर्ट करके हमारे बैटरी को चार्ज करवाता है और लाइट जाने के बाद वही 12 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों ये है स्टेप अप और स्टेप डाउन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन और स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।